विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, विचार पर जो बात चली कि भोजन तो हम अपने शरीर को रोज देते रहते, लेकिन मनुष्य होने के नाते कुछ मनन करने का भी भोजन खुद को देना पड़ता। शास्त्र ये कहते हैं कि हम अगर सोचने के लिए खुद को कुछ खाद्य सामग्री नहीं देंगे तो हमारा मन बुद्धि आपस में मिलके हमारी जानकारी, हमारी समझ के बाहर जाके खुद भी दुनिया में जाके कुछ न कुछ खा लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ सोचें ही नहीं। अगर हम नियंत्रण करके अपनी बुद्धि और मन को वश में रख के अच्छे अच्छे विषयों पर सोचते रहेंगे तो वो हमारा भोजन बनता रहेगा। और अगर छूट दे देंगे तो कहीं भी जाके भटकेंगे और कुछ भी भोजन खा लेंगे। और प्रायः होता यह है कि व्यक्ति जब गलत भोजन कर देता तो वो दोष जो है वो सही भोजन को भी मान लिया जाता। जब नकली खाद्य सामग्री कोई खा ले तो असली पे भी शंका होने लगती। जैसे धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे अगर कोई उल जुलूल बात, बिना मतलब की बात कोई भी व्यक्ति कुछ भी हमको सिखा जाए तो दूसरे लोग हमें देखेंगे कि ये देखो धर्म के नाम पे कैसी बात करता है, कैसा व्यवहार करता है। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? वो उस गलत बात से तो नहीं भागेगा ज्यादा, वो सोचेगा इसने धर्म के नाम पे ऐसा किया है, आध्यात्म के नाम पे ऐसा किया है, इसलिए वो धर्म और आध्यात्म को ही छोड़ के भाग जाएगा। आप विचार करो कि आस्तिक लोगों के अजीब अजीब व्यवहार को देख के कई बार दूसरे नास्तिक लोग उनका प्रमाण देके कहते हैं कि देखो अगर आस्तिक ऐसा है तो फिर हम नास्तिक ही भले हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य ये बन पड़ता है कि हम जो भी अपने विचारों में डालें, विचारों में घुसने दें जिस भी बात को, वो थोड़ी शुद्ध होनी चाहिए, थोड़ी परीक्षित होनी चाहिए। चेक करके हम समझते जाएं चीज़ों को, अपनी बुद्धि लगाएं। परमपिता परमात्मा के प्रति हमारा जो प्रेम है, उनके गुणों के प्रति जो हमारी समझ है, उसको ध्यान में रख के हम सोचें कि क्या ये धर्म की नाम पर जो बात मुझे सिखाई समझाई जा रही है वो ठीक सही में वैसी है भी कि नहीं। किसी ने कहा, नाम भले हम उर्दू में है इसलिए खुदा शब्द को सुनेंगे अभी, लेकिन ये बात लागू हर चीज पे होती है। तो किसी शायर ने एक बात समझाने का प्रयास किया। वो कहता है कि खुदा के बंदों को देख कर ही, खुदा के बंदों को देख कर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया। मुनकिर शब्द का अर्थ है इनकार करके, विमुख, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो भगवान से मुंह मोड़ने का काम लोगों ने किया, वो किसको देख किया? वो जो लोग खुद को भगवान का आदमी कहते हैं उन्हीं को देख करके किया। खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, कि ऐसा खुदा है जिनका, ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के, वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। अगर कोई सोचेगा कि आस्तिक व्यक्ति अगर ऐसे व्यवहार वाला होता है तो मैंने तो आस्तिक ही नहीं रहना, ये समस्या हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ भी हो रही है। वो जब अपने परिवारों को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं,
वो कहते हैं कि भाई ये धार्मिक तो हैं, लेकिन धर्म के नाम पे करते क्या हैं? धर्म के नाम पे कई जो दूषण समाज में फैले हुए हैं, उन दूषणों को देख के इनको लगता कि छोड़ो, इनसे दूर ही रहो। बाहर बाहर की नमस्ते ठीक है, लेकिन अंदर का उनका प्रेम जागृत नहीं होता। आपने धर्म के नाम पे कई चीजें होती हुई देखी होंगी। हमें कहीं एक यात्रा में जाना हुआ, तो वहां जिन व्यक्ति के घर हम गए थे, वो कहे कि देखो आप इतनी दूर हमारे इस शहर में आए हो, आपको इस मंदिर में तो हम ले ही जाएंगे, हमारी इच्छा है कि आप जरूर जाओ वहां। तो हमने देखा कि बड़ी इच्छा है उनकी और नाराज नहीं करना, तो चल पड़े हम भी। और जैसे ही वहां पहुंचे तो पता चला कि उस मंदिर में उस मूर्ति को प्रसन्न करने के नाम पे पशुओं की बलि दी जा रही थी। बाहर कितने छोटे छोटे पशु थे और उनको काट के चढ़ाया जा रहा था। आप जानते हैं कई मंदिरों में यह काम होता है। और वो बलि देने का काम देख के हम अंदर से इतने द्रवित हो गए कि हम आगे वहां नहीं जा पाए और उनकी इच्छा की पूर्ति हम नहीं कर पाए कि नाम लिया आस्था का, नाम लिया भगवान का, और हुआ क्या? काम किया जा रहा है हिंसा का, किसी का जीव लेना, किसी प्राणधारी का प्राण हर के उस शरीर को बलि चढ़ाना, और नाम देंगे धर्म का। तो जब धर्म के नाम पे कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसी बात होती हुई दिखेगा, तो उसके मन में अगर न्याय प्रिय जीव रहता है, अगर उसके मन में उसको पता है कि न्याय किसको कहते हैं, तो सोचेगा छोड़ो भाई, हमें इससे दूर रहना है, हम नहीं करने वाले ये काम। या तो वो अपनी आंखें भी अपने पूर्वजों की तरह बंद कर ले कि ये भी करते हैं, हमारे दादाजी ने किया, हमारे पिताजी ने भी किया, तो हम भी करते रहे। और या तो वो विचारशील होगा तो विमुख हो जाएगा, छोड़ के निकल जाएगा। और ऐसे कितने ही लोग आस्तिकों के इस तरह के, तथा कथित आस्तिकों के इस तरह के व्यवहार को देख के अपना मार्ग बदल लिए। अब वो न यहां के रहे हैं न वहां के रहे हैं। आज इतनी सारी चर्चा हो रही समाज में, आपने कितना सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत हद तक समझाया जा रहा कि देखो अपने धर्म को बचाओ, नहीं तो विधर्मी की संख्या बढ़ रही है, आज से 10 साल बाद हम कम हो जाएंगे, 20 साल बाद कम हो जाएंगे, 40 साल बाद कम हो जाएंगे, फिर विधर्मी लोग बढ़ जाएंगे, फिर समाज का क्या होगा। लोग यहां तक हिसाब लगा के बोल रहे हैं कि इतने सालों बाद तो शायद हम लघुमत में हो जाएं, विधर्मी अधिक हो जाएं और हम कम हो जाएं। ये बहुत सारी चिंता सोशल मीडिया पे चल रही है, आपने भी देखा होगा। कोई बचा नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत इस बात में रस रखता है तो उसके सामने ये बात बहुत आती है। आपको यह बात भी सोचनी चाहिए उसके साथ साथ कि आप सिर्फ संख्या गिन रहे हो कि भाई देखो ये लोग 60 हैं, वो लोग 20 हैं, दूसरे लोग 20 हैं, लेकिन उन 60 लोगों में सही रास्ते पे चलने वाले, सही मायने में आस्तिक कितने हैं, वो गिनती कब की जाएगी? अगर 60 लोगों को कह दिया कि ये तो अपने वाले हैं, ये तो आस्तिक हैं, लेकिन क्या व्यवहार सही में आस्तिकों वाला है? अगर व्यवहार इस तरह का है तो धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ी तो खुद को अपने आप में गिनाना भी नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती कि हम इनमें गिने जाएं। धर्म के नाम पे जो भोजन व्यक्ति कर रहा है, उस भोजन को देख के दुनिया को लगता है कि छोड़ो, ये तो शरीर बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं, दिमाग बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। कितनी नई पीढ़ी इतनी सोचने वाली है कि उनके मन में बिना सिखाए कई लोगों के विचारों में काफी करुणा भी होती है, उनके मन में दया भी होती है, प्राणियों के प्रति होती है,
और समाज में न्याय के प्रति उनका प्रेम होता है, वो जब इस तरह का व्यवहार देखेंगे कि धर्म के नाम पे ये अंधश्रद्धा होती, ये ढकोसले होते, तो वो एक दिन धर्म को छोड़ देंगे। कहने को आपके लगेंगे, आपको कहने को लगेगा कि ये हमारी मान्यता वाले हैं, लेकिन उनके व्यवहार में वो बात कम होती जाएगी। और दूसरा जो प्रभाव उन पे चढ़ रहा, जो बाहर चल रही है पाश्चात्य संस्कृति की और शिक्षण नीति ने जो हालत की है हमारी इस आने वाली पीढ़ी की, वो वैसे ही धीरे धीरे सिरकती नास्तिक बनती जा रही है। ऐसे कितने आपको अपने ही बेटे बेटी कहते सुनेंगे, दूसरा जन्म किसने देखा? आप सोच लो, देख लो, बच्चे आपसे इस तरह से बात करते हैं कि नहीं? वो कहते हैं कि जो देखा है वो मानेंगे, जो नहीं देखा वो नहीं मानेंगे। दूसरा जन्म किसने देखा है? प्राय यह बात हमारी संस्कृति में जब पुराने काल में कोई करता था तो सोचते होंगे कि यह नास्तिक जैसी बात करता है, कि नास्तिक है, दूसरा जन्म को नहीं मानता। और अब तो इस तरह की बात कह के व्यक्ति अपने आप को बुद्धिजीवी प्रमाणित करता है कि मैं तो तार्किक आदमी हूं, सोचने वाला बंदा हूं, विज्ञान का आदमी हूं, साइंस का विद्यार्थी हूं, दूसरा जन्म किसने देखा है? तो जब दूसरा जन्म नहीं देखने वाली बात करें तो आप तो जो 40-50 साल बाद कह रहे हो कि विधर्मी लोग बढ़ जाएंगे, तो वो विधर्मी भी यही मानते हैं दूसरा जन्म नहीं होता, ये एक ही जन्म होता है, इसके बाद सब खत्म है। तो ऐसी मान्यता रखने वाले तो हमने अपने घर में पैदा कर लिए, अपने समाज में बढ़ गए, जिनको आने वाले जन्म की कोई विचार भी नहीं है, चिंता भी नहीं है। वो विज्ञान उनको नहीं पता कि हमारे पीछे भी जन्म थे, हमारा ये भी एक जन्म है और हमारे आने वाले भी कई जन्म बनेंगे। तो अगर इस तरह से सोचें तो जो चिंता आप 30, 40, 50 वर्ष के बाद रख रहे हो वो तो आ चुकी घर में। अगर सही गणना की जाए तो हमारी विचारधारा छूटे तो 10-20 साल हो गए। लोग 5, 10, 15, 20 साल पहले ही पैदा हो गए जो आपकी हमारी विचारधारा को नहीं मानते, सनातन धर्म की बातों को नहीं स्वीकारते, वैदिक धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझते। तो मेहनत तो इस पे भी करनी चाहिए जब इतना सारा प्रचार हो रहा कि विधर्मी की संख्या, कि जिनको धर्मी कह रहे हो उन धर्मियों के गुणवत्ता को भी तो कोई चेक करे, उनकी मान्यताओं के विषय में भी तो कोई चिंता करे, उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए भी तो कोई मेहनत की जाए। तो इस तरह की जो तैयारी हमें अपने घर में करनी चाहिए वो विचारशील व्यक्ति ही कर सकता है। अपनी बुद्धि अगर उसकी ठीक होगी, अपने सिद्धांत उसके ठीक होंगे, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी के सिद्धांत भी ठीक कर सकता है। तो इसलिए हमने अपने आप को आस्तिक तो बनाना ही है, लेकिन ऐसा बुद्धिशाली आस्तिक बनाना है कि दूसरे व्यक्ति हमारे व्यवहार को देखकर प्रेरित हों कि ये व्यक्ति भगवान को मानने वाला है, धर्म में आस्था रखने वाला है, और देखो इसका आचरण भी कितना बढ़िया है। क्योंकि आपकी मान्यताओं से लोग प्रेरित नहीं होंगे, लेकिन आपके आचरण से प्रेरित होंगे। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कहे कि भाई देखो, धूम्रपान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चरित्र अच्छा रखना। विद्यार्थी देखेंगे कि भैया ये मास्टर जी इतना सुना तो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं इनका अपना व्यवहार क्या कैसा है। तो बच्चे हंस के छोड़ देंगे कि इनके आचरण में तो कुछ है नहीं। शिक्षक कहता है कि देखो बच्चों, मैं जो करता हूं उस पर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूं वो सुनो और वैसा करो। कितने विद्यार्थी इस बात को मानेंगे? अगर वही शिक्षक कहे कम लेकिन करे वैसा, फिर तो कई लोग प्रेरित होकर उसके मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन वो शिक्षक करता नहीं, सिर्फ कहता है, तो उसकी बात मानने वाले विद्यार्थी नहीं मिलेंगे। प्रचार आचरण से होता है, सिर्फ लेक्चर देने से नहीं, सिर्फ प्रवचन करने से नहीं, सिर्फ बातें बनाने से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नहीं होता। सोशल मीडिया की इतनी सारी पोस्टों में एक पोस्ट ऐसी भी थी, कार्टून में समझाने का प्रयास करते हैं ना, बच्चे भी समझ जाते हैं, बड़े भी समझ जाते हैं।
तो वो पोस्ट ऐसी कि एक व्यक्ति लाउड स्पीकर जैसा यंत्र अपने हाथ में लेके सबको कहे, भैया अच्छे काम करो, भैया सबकी भलाई करो, दूसरों को मदद करो, किसी को दुख ना दो। ऐसा भोंपू जैसा वस्तु लेके वो बड़े बड़े जोर से नारे लगा रहा था। किसी व्यक्ति ने देखा, निठल्ला बैठा था, कोई काम नहीं था उसके, वो सुनता रहा कि बढ़िया, ये तो बड़ा उत्साही आदमी, बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत आवाज कर रहा है, लेक्चरबाजी कर रहा है, भाषण दे रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि अच्छा, अब ये प्रेरित हो गया उसके प्रवचन से, उसके भाषणों से, उसके नारों से। वो निकला घर से, तैयारी किया, खाली बैठा था, अब उसको लगा कि कुछ करना है, गया बाजार जाके क्या किया, जैसा भोंपू उसके हाथ में था वैसा खुद ले आया और वो खुद भी फिर नारे लगाने लगा, भाई अच्छे काम करो, भाई किसी को दुख न दो, सबको मदद करो। बस भोंपू वाले बढ़ गए समाज में, ऐसे नारे लगाने वाले लोग बढ़ गए, कहने वाले बढ़ गए, करने वाले दिखे नहीं। तो हमें भी ये देखना है कि हम अच्छी अच्छी बातें सुन के सिर्फ आगे फॉरवर्ड करने वालों में से हैं या उस पर आचरण करने वालों में से हैं। तो इस तरह मननशील होने की एक प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। सोचने वाले प्राणी हैं हम, सोचना हमारा एक मुख्य कर्म है, इसीलिए हम पशुओं से अलग हैं। तो इस बात को सोचते हुए कि हमारी आस्तिकता सही में कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है, उसको भी हमें चेक करते रहना चाहिए और हमारे आचरण से आस्तिकता झलके, ईश्वर प्रेम झलके, ऐसा भी हमें कुछ करते रहना चाहिए। तो इसी निवेदन के साथ कि थोड़ा मीटर हम अपने जीवन पे ये भी लगाएं कि चेक करते रहें। एक दिन कई साल पहले ईश्वर को मान लिया और अपने आप को आस्तिक समझ लिए, इससे नहीं चलेगा। हमारे रोज के दिन प्रतिदिन के व्यवहार से भी झलकना चाहिए कि हम सही में ईश्वर को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आचरण से हम दिखते हैं कि हम ईश्वर प्रेमी व्यक्ति हैं। तो इस तरह के वाणी वर्तन विचार को अपने जीवन में उतारने को भी हम एक लक्ष्य बनाएं। इसी उम्मीद और निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।